एक वाहिद आपका जो एक एक सेक्टर था जिसकी वजह से आपकी उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी, ऐसे बहुत क्योंकि अच्छी वो चल सकती फंड्स थी। आ रहे थे बाहर से, यस। हमें अब लेकिन रेमिटेंसेस आ रही थी। ओवरसीज़ रेमिटेंसेस आपके मुल्क को चलाने वाली बिल्कुल सही। मेन जो रोल है वो उनका है। अब वहाँ अब मोस्टली जो आपके ओवरसीज़ लोग हैं, वो आपकी जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं। अब उसकी वजह से मैं अब आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आई केम अक्रॉस अ क्लाइंट, तो उसने कहा कि मैंने कभी पाकिस्तान नहीं आया, मतलब पाकिस्तानी है, मगर आपको पता है जो लोग माइग्रेट इनिशियली कर जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो ही टोल्ड मी कि ना मैंने कोई प्लॉट्स वगैरह लेने हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई, ही गॉट अ प्लॉट इन ऑल दी सोसाइटीज। मैंने सोसाइटी का ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाह रहा, बट स्टिल उसने एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया, फिर अगेन ही कॉल्ड मी, एक और प्लॉट लिया। तो मैंने उससे जब थर्ड टाइम पूछा कि व्हाट्स योर मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखें आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकते होते हैं बिल्कुल, ना बिल्कुल अपने ऐसे ही है। क्लाइंट को। मैंने ना पाकिस्तान आना है ना मेरी कोई उम्मीद है, मगर इमरान खान ने कहा था मैंने प्लॉट ले लिया, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी यहाँ पे। बात में मैं एक और बात ऐड कर दूँ, सेम एज़ केस मेरा भी हुआ है बिकॉज़ 3-4 साल के इस फ़ील्ड इस प्रोफ़ेशन में जो हमने टाइम दिया है, कुछ गिने-चुने ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमने भी बनाए हैं, तो उनमें से एक आई केम अक्रॉस एंड वो आप यकीन करें कि मैंने उनको 1-2 इन्वेस्टमेंट्स उनकी करवाई हुई थी और वो मुझे कहने लगे कि यार जुनैद, आई वांट टू वाइंड अप एवरीथिंग फ्रॉम दिस कंट्री एंड मैं ओवरसीज़ जो है माइग्रेशन करना चाह रहा हूँ। वो बाहर से वो पहले अकेले रह रहे थे, फैमिली उनकी यहाँ थी, तो वहाँ यहाँ पे आके सारा कुछ बेच-बूच के एंड नाउ ही इज़ गॉन। अब इसी तरह का सेम सिनेरियो हमारी अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हम कुछ डीलर भाइयों की भी अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरी जान-पहचान वाले, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा मतलब उनके साथ ज़ाहिर हम बैठते हैं, बातचीत होती है मुल्की हालात को देखकर, रियल एस्टेट सेक्टर। तो वो भी यही कहते हैं कि यार वी शुड डिस्पोज़ ऑफ आवर वैल्यूएबल्स एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स आवर फ्यूचर। मुझे ऐसे आजकल लगता है कि जो हमारी इनकम आजकल के दिनों के अंदर है उससे 3 टाइम ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस ओवर द पास्ट बने हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली आप भी रिड्यूस नहीं कर सकते, मैं भी रिड्यूस नहीं कर सकता। और वो जो इन्फ्लेशन रेट जो इंक्रीज हो रहा है वही एट द मोमेंट हमें इफेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि हम कमा तो तब भी रहे थे, कमा अभी भी रहे हैं, मगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है एट द मोमेंट, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू बेसिकली होगी ना। आप अगर फॉर एग्जांपल सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जब 10 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें से 5 इंपोर्टेड होती हैं, वो 5 का जो बेसिकली आपका जो करेंसी का चेंजिंग रेट है, जब वो वेरी होता रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो पर पर्सन जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी इनकम वहीं की वहीं है, मगर आपकी जो एक्सपेंसेस वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक डेफिसिट के अंदर जाते देखते कि जाएंगे। यहाँ पे सर्वाइवल अगर मैं बात करूँ तो सर्वाइवल कहाँ है एज अ रियल एस्टेट एजेंट कंसल्टेंट। मैं अगर अपने डीलर भाइयों की बात करूँ कि यार वो कहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं, व्हाट शुड दे डू। मैं अगर कंस्ट्रक्शन की साइड देखता हूँ तो वहाँ